हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकंड का, जो कि किसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है एक डे में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डे पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो देखी गई। क्या देखी गई? 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स से के ट्वाइस से 3 ज्यादा। ये मेन फोकस की बात है। क्या है? 3 ज्यादा। किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। देखो, जिस चीज के भी ट्वाइस हो, जिस चीज से 3 ज्यादा हो, जिस चीज से कुछ ज्यादा हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला जाए तो उसी चीज को आप लेट कर लो। क्या करोगे? जिस चीज के बारे में आपको बोला गया, जैसे आपको यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात की है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज्यादा है, तो क्या करोगे? आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x मान लोगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने x लेट कर लिए। आगे कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? 3 मोर देन। क्या है? 3 वो ज्यादा, यानी कि +3। 3 ज्यादा है किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से यानी कि 2x से, यानी कि ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल जो है उसके नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज्यादा है। देखो, ये तो हो गए नंबर ऑफ आर्टिकल्स x, ये क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई 2x + 3। ठीक है, बस स्टेटमेंट समझनी है, आगे खुद हो जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो एक आर्टिकल की कॉस्ट है ना, इन्होंने बोला है कि अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन में 90 रुपीज थी, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। पहली बात तो नंबर ऑफ आर्टिकल आपने क्या लेट किया है? x, और आपको बोला गया कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बतानी है। क्या बोल रहे हैं? ईच आर्टिकल की कॉस्ट हमने लेट की है 2x + 3, मतलब कि आपको x की भी वैल्यू निकालनी है, फिर आपको निकालनी है 2x + 3 की। अब मेन फोकस, आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, यहां से ध्यान दो। देखो, इन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने तो x मान लिए, फिर हमने क्या किया, इसको 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल हमने कॉस्ट मान ली। अब एक की कॉस्ट अगर 2x + 3 है, टोटल आर्टिकल अगर x है, तो अगर हम टोटल आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर दे कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल से, तो क्या पूरी कॉस्ट नहीं आ जाएगी? क्या पूरी कॉस्ट नहीं आ जाएगी? कैसे? अगर मैंने आपको बोला कि एक मैंगो की कॉस्ट 5 रुपीज है और आपके पास 50 मैंगोज हैं, तो आप क्या कैसे निकालोगे टोटल कॉस्ट? 5 × 50। वैसे ही यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल x है और एक की कॉस्ट इतनी है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। क्या आएगी? टोटल कॉस्ट हमें 90 दे रखी है, मतलब कि आपको क्या करना है, 2x + 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है x से। आंसर क्या आएगा? 90 आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, आंसर 90 आएगा। अब इक्वेशन बना लो। इक्वेशन कैसे बनेगी? यहाँ पे 2x × x क्या हो जाएगा? दोनों अंदर, दोनों से मल्टीप्लाई होगा x, तो पहला क्या आ गया? 2x का स्क्वायर प्लस में 3x, और ये प्लस का 90 इधर सीधा ले आओ, माइनस का 90, किसके इक्वल? 0 के। अब कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, सीधा यही आंसर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। करें इक्वेशन सॉल्व, फैक्टराइजेशन से कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो। हम करते हैं फैक्टराइजेशन से, इजी पड़ेगा। देखो क्या है, यहाँ है हमारे पास c है 90, a है 2। सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे? 90 × 2 180। पहली बात ये कि माइनस का 180 है ना। अब हमें क्या देखना है कि 180 मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 180 आए, प्लस माइनस करने पे उन नंबर्स को क्या आए हमारे पास? प्लस का 3 आए। तो यही चीज हमें देखनी है। अब पहले देख लो 180 के फैक्टर्स। 180 के कुछ नॉर्मल फैक्टर्स ले लो जिनको मल्टीप्लाई प्लस वगैरह कुछ करने पे 3 आ जाए। जैसे हमने मान लो लिया कोई 2 × 90, नॉट पॉसिबल, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। 3 × 60 बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम और देखें तो हम एक ले सकते हैं 15 × 12, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि 15 - 12 तो 3 होता है, और हम पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगा के कुछ कर सकते हैं। देखो वही लिख दो, देखो 2x² लिखो, यहाँ लिखो 15x, यहाँ लिखो 12x, यहाँ लिखो -90। अब साइन देखना है, साइन देखने के लिए क्या करोगे? हमें चाहिए प्लस का 3, मतलब हमें बड़े वाले के साथ प्लस लगाना पड़ेगा। बड़ा वाला कौन सा है? 15 है, 12 है बड़ा? 15 ऑब्वियसली 15 बड़ा है, तो 15 के साथ प्लस लगाओगे, इसके साथ माइनस। अब पहली 2 टर्म्स और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से आपको कॉमन लेना है, बस। आगे तो सिंपल ही है क्वेश्चन। क्या इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ x आएगा। यहाँ बचा 2x, अंदर फिर बचा 15, ठीक है जी, कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बचा माइनस का 12, अंदर बचा x और बचा 15, सॉरी 2x, सॉरी ये 6 आएगा बाहर, है ना, क्योंकि 6 × 12 और 6 15 90, 15 6 90 होता है। ये इक्वेशंस हो गई, 2 फैक्टर बन गए। एक बन गया x - 6, एक बन गया 2x प्लस में 15।
दोनों को ही 0 के इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रखते ही x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि x की तो 2 वैल्यूज आएंगी, क्या होता है कि x की 2 वैल्यूज आएंगी, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है। देखो जब भी इक्वेशन आएगी ना, x की 2 वैल्यूज तो आनी ही आनी है ना। अब आपको बस कुछ नहीं है, अगर आपको साइड की बात की गई है, ऑब्वियस बात है कि नेगेटिव वैल्यू को आप कंसिडर नहीं करोगे, वैसे ही कुछ यहाँ होगा। देखें अभी पता चल जाएगा। देखो पहली वैल्यू x माइनस 6 इक्वल टू 0 रखे तो क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी +6। दूसरी अगर हम रखें 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल तो x की वैल्यू आएगी -15/2। अब देखो हमने x क्या लेट किया है, नंबर ऑफ आर्टिकल। क्या नंबर ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शन में हो सकते हैं, या क्या नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो इस वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करोगे। आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 जो है अपना राइट आंसर है। हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो निकाल दिए, अब कॉस्ट निकालनी है हर आर्टिकल की। कॉस्ट क्या हमने लेट की थी, 2x प्लस 3, बस x की वैल्यू रख दो, 2 × 6 प्लस 3 क्या आ गया, 2 × 6 = 12 प्लस 3 15। नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो 6 आ गए और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कॉस्ट 15 आ गई। आंसर रीचेक करना है आपको, तो 15 × 6 क्या होता है 90, और 90 क्वेश्चन में हमें दे रखा है। हो गया जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो हम चलते हैं, बाय।